मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब ब्रदर क्रिस्टोफर सामी मुंबई से वजन से वाटा जाएगा। एक और बार इस शुभ संदेश में प्रत्येक भाई बहन का यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ और मैं भी परमेश्वर पिताजी को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु जी ने एक और नया दिन दिया और ये साल का पहला हफ्ता में प्रभु ने हम सबको प्रवेश कराया। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु का स्तुति करते हैं। और हम थोड़ा समय के लिए परमेश्वर की वचन की ओर जाएंगे। हम लोग पढ़ेंगे एक्स चैप्टर 16 वर्स 25, 26, 27। प्रेरितों का काम 16 अध्याय उसका 25, 26, 27। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी की नींव हिल गई और तुरंत द्वार खुल गए और सब के बंधन खुल पड़े। दारोगा जाग उठा, बंदगी के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। अंत उसने तलवार खींच के अपने आप को मार डालना चाहा। वचन पढ़ने द्वारा परमेश्वर पिता हम सबको आशीष अनुग्रह करे। यहाँ पर हम पौलुस और सिलास का जो प्रभु की सेवकाई के लिए वे लोग जाते हैं, जब हम इस अध्याय में 16 से 16 तक पढ़ने के समय हम देख सकते हैं कि वहाँ पर एक भावी कहने वाली एक स्त्री थी और वो अपने स्वामी के लिए बहुत कुछ कमाती थी। जब संत पौलुस और सिलास प्रभु का दास लोग दोनों उस नगर पे गए और सुसमाचार बताए, और यहाँ पर हम देखते कि बहुत दिन तक वो उसको परेशान करते गया। उसके बाद पौलुस यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा कोई भी है उसके पीछे कार्य करता है, बोलता निकल जाओ। तो यहाँ पर वो जब ऐसा बोला तो तुरंत निकल गया और उनका स्वामी को मालूम पड़ा कि हमारा जो कमाई का धंधा क्या हो गया, बंद हो गया। उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए, लोगों को तैयार किया और फिर उसके बाद उनको हम देखते कि बेत मार के उनको जेल में डाला, बहुत बुरी तरह मारा है। और वहाँ पर वे लोग आधी रात के लगभग वे लोग प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु का स्तुति कर रहे थे। यही हमारा जीवन में ऐसा होने चाहिए कि हम भी प्रभु का स्तुति प्रार्थना करने चाहिए। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि ये संत पौलुस के अंदर इतना शरीर में जो इतना दर्द होते भी, मगर उनके आत्मिक जीवन का जो आनंद को कोई छीन नहीं सका। और वे प्रभु की स्तुति कर रहे, प्रार्थना कर रहे, और जब वो प्रार्थना कर रहे, प्रभु का स्तुति कर रहे, और कैद में जो लोग हैं, कैदी लोग, वे सब सुन रहे। वे सब प्रभु का जो लोग प्रार्थना कर रहे उनकी प्रार्थना को सुन रहे। वे सब चकित हो गए कि इनको इतना पीटा, इनको मारा, तभी भी वे प्रभु को धन्यवाद दे रहे, प्रभु का स्तुति कर रहे, प्रार्थना कर रहे। और उन्होंने भी जाना कि इनके प्रार्थना में कुछ ऐसा है। इसके लिए जब हम वहाँ पर हम देखते कि वे सुन रहे थे, वो प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु का स्तुति कर रहे थे, तो भूकंप आया। और वहाँ पर हम देखते कि ओ मोर प्रेयर मोर पावर, परमेश्वर के सामर्थ के कार्य को वहाँ पर हम देख सकते हैं।
भूकंप आया, बंदगी की नींव हिल गई और सबके बंधन खुल पड़े। मतलब जो भी बांध के साकली से रखा था सबको, सब खुल गया। बताना चाहते कि प्रार्थना ऐसा है और जो प्रभु का स्तुति ऐसा होना चाहिए और ऐसा हम प्रार्थना करने चाहिए जो बंधनों में बंधे हुए वे खुल जाने चाहिए। पाप के बंधनों में, नशा के बंधनों में, श्राप के बंधनों में, बुराई के बंधनों में। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वे प्रार्थना कर रहे थे, सबके बंधन खुल गए। आज कितने लोग उस बंधनों में बंधे हुए, मगर खोलना प्रार्थना के द्वारा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रार्थना में कितना सामत हो रहा है। यहाँ पर प्रभु की स्तुति कर रहे, वे इस मिडनाइट को प्रभु की आराधना कर रहे। और वहाँ पर हम देखते हैं कि ये सब घटना को जेलर ने देखा है वहाँ पर, और जब उसने देखा अपने आप को वो मारने के लिए तैयार हो गया। मगर संत पौलुस और सिलास बोला अपने आप को, हम सब इधर है, कोई भी भागा नहीं है, कैदी भी भागा नहीं है। वो डर गया, वो व्यक्ति गिर गया प्रभु के प्रेसेस में, और वो गिरते हुए कांपते हुए बोला कि उसने एक ही सवाल बोला कि ए सर, इंग्लिश में लिखा है सजन, और लिखा है कि मैं उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं, मुझे भी बचने का है, मुझे भी उद्धार की आवश्यकता है। और वहाँ पर उन्होंने बोला प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और जब हम आगे के वचन को पढ़ते और पूरा उसी रात को वो पूरा परिवार का लोग प्रभु के वचन को सुना। पवित्र आत्मा कार्य को हम देखते कि वे प्रभु के वचन को सुने और उद्धार पाए, बपतिस्मा लिए। जेलर का पूरा परिवार प्रभु में आया। जेलर ने मेरे ख्याल से उधर गवाही दिया रहेगा कि प्रभु मैं अपने आंखों से देखा है परमेश्वर के कार्य को। वहाँ पर देखते हैं कि उनके ऊपर मलम पट्टी बांधा, इतना जख्म में भी इतना दर्द में भी होके भी वे प्रभु का सुसमाचार के लिए पीछे की तरफ नहीं गए, और वो परिवार का लोग भोजन की आनंद मनाया। और यहाँ पर हम क्या सीख सकते कि परमेश्वर जो प्रार्थना है जो परिवर्तन की ओर लेके आता है। 2025 में हमारा प्रार्थना का जीवन आगे होना चाहिए, एक परिवर्तन की ओर होनी चाहिए। प्रार्थना ऐसा होनी चाहिए कि प्रभु की महिमा होनी चाहिए, स्तुति ऐसा करनी चाहिए प्रभु की महिमा, आराधना ऐसा होनी चाहिए कि प्रभु की महिमा होनी चाहिए उसमें। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की महिमा उतरा वहाँ पर हम देखते हैं कि वो जेलर का पूरा परिवार उद्धार पाया। और वहाँ पर हम कैदी लोग ने भी प्रभु का वचन को सुना है, और कैदी लोग ने भी उनकी प्रार्थना को सुनाए। और वहाँ पर हम देखते कि वे प्रभु का बातों को सुन रहे थे। जब संत पौलुस जेल में था, उनके शरीर से लहू जा रहा था, मगर उनका आनंद कोई नहीं छीना, उनके अंदर जो उमंग है वो कोई नहीं छीना। और प्रभु उनके साथ था, उस दर भी हम देख सकते हैं, और प्रभु का उपस्थित को हम देख सकते हैं। प्रियजनों, आज सुबह के वक्त प्रत्येक भाई बहन हमारे जीवन में हमारा प्रार्थना का जीवन आगे बढ़ाओ। हमारा जीवन हमारा प्रभु का स्तुति करने चाहिए, और परमेश्वर को ऐसी बात है शाम प्रभु के लिए बलिदान को हम चढ़ाने चाहिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उस दोनों भाई लोग संत पौलुस और सिलास इतने तकलीफ में भी होके भी, इतना दर्द में भी होके प्रभु का स्तुति कर रहे। उसके विरुद्ध प्रभु को ऐसा नहीं बोल रहे प्रभु आपने हमने कुछ नहीं किया, मगर एक प्रभु के विरुद्ध शब्द नहीं। वहाँ पर प्रभु की महिमा को हम देख सकते हैं, प्रभु के सामर्थ के कार्य को हम देख सकते हैं। और उसके द्वारा पूरा जेलर का पूरा परिवार उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया। कितना बड़ा आनंद हो गया। वे उधर आनंद बने, मगर स्वर्ग में कितना आनंद हो गया, एक व्यक्ति उद्धार पाता है। आज भी हमारे जीवन में हम देखने चाहिए कि 2025 प्रभु ने हमको दिया है, क्या हम सचमुच में उद्धार पाया क्या। हम अपने आप को जांचने चाहिए, अपने आप को परखने चाहिए। हम अपने परिवार के लिए प्रार्थना करने चाहिए जिसका नहीं उद्धार हो गया। और प्रार्थना, स्तुति, आराधना हमारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रियजन, हम लगातार प्रभु की आराधना, उसकी स्तुति, उसकी महिमा करें।
तो प्रभु करे इन वचन के द्वारा हम सबको आशीष करे। प्रभु के बड़े धन्य नाम की महिमा हो। आमीन।